पूरे घर का एक एक कोना रंग बिरंगी लाइटों से चमकना चाहिए। सीढ़ियों से सीधा बहू के कमरों तक फूलों की चादर बिछ जानी चाहिए। और हाँ, मंदिर में शिवनगरी से मंगाया हुआ इत्र भी रखा है। पानी में डालकर पूरे घर में उसका छिड़काव करवा देना। आखिर सबको पता चलना चाहिए कुमुद अपने बेटे को ब्याह के ला रही है। अरे भाभी, जरा सांस तो लो, ऐसा भी क्या दिखावा करना। आप तो जानती ही है आजकल कहाँ ही किसी को दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त होती हैं। और फिर अपना सूरज तो वैसे ही सूर्य के समान चारों तरफ शहर में प्रकाश फैला रहा है। पहले ही सभी की काली निगाहों का अंधेरा उस पर डला है। आप ये सब कर क्यों बेटे की बस्ती बसने से पहले उजाड़ने लगी है। कुमुद जी की देवरानी ने उन्हें टोक दिया। मनोरमा, तुमसे कितनी बार कहा है, जब हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसका उदाहरण तुम 1 साल पहले खुद अपनी आंखों से देख चुकी हो। मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने परिवार और उसमें रहने वाले हर सदस्य की डोर अब उनके हाथों में थमा दी है। चलो, तुम अब बस बहू को लेने की तैयारी करो। कुमुद जी ने हाथ जोड़ मंदिर की तरफ इशारा किया और फिर से घर में काम करने वाले लोगों से बातचीत करने में व्यस्त हो गई। जीजी भीना हर किसी को अपने जैसा समझती है, पर उन्हें कौन समझाए, दुनिया वैसी नहीं है। भगवान इस बार जीजी के ऊपर फिर से अपनी कृपा बनाए रखना। उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में संघर्ष ही देखा है। अब जब उनके हिस्से में खुशियाँ आई हैं, वो वापस मत छीनना। ऐसा ही होगा मनोरमा जी। भाभी, माँ और हमारे परिवार का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप चलिए। सूरज और हमारी दोनों बेटियां बहू को लेकर वहाँ से निकल चुके हैं, किसी भी वक्त पहुँचते होंगे। तुम उनके स्वागत की तैयारी कराने में भाभी की मदद करो। जी, आप सही कहते हैं, आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सूरज और नई बहू घर में प्रवेश कर रहे थे। बहू के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई थी। जिसे देखो वो दौड़ दौड़ कर काम में लगा था। कुमुद जी तो बहू की बलाइयाँ लेते नहीं थक रही थी। रोली से भीगी परात में उसके पैरों के कदम डुबोकर छोटे छोटे कागज में उसके पहले कदमों को सजोकर रखा जा रहा था। दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए हर कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। नई बहू को उसके कमरे में पहुंचाया गया। सब लोग बहुत खुश थे कि अचानक से नई बहू के कमरे में से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले घर में फैली खुशियाँ गम में पसर गई थी। कुमुद जी को कुछ समझ नहीं आता, अचानक से ये सब क्या हो गया। वह बदहवास सी ऊपर कमरे में भागी चली जाती हैं। आप सभी से मुझे ये उम्मीद न थी, अब समझ आया। नीचे जो कुछ भी हो रहा था वह मात्र दिखावा था। असल में एक मासूम लड़की की ज़िंदगी जो बर्बाद कर दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और जिसे मैंने अपना जीवन साथी समझा वो भी इतना बड़ा झूठा निकलेगा, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। नई बहू सौम्या गुस्से में अपनी शादी का जोड़ा निकाल सूट पहन अटैची लिए खड़ी थी। कुमुद जी तो मानो जैसे जड़वत हो गई। थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। वह सौम्या को अपने कमरे में ले गई। बाहर और नीचे खड़े सारे मेहमान हतप्रभ थे और वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा फैल जाता है। मनोरमा जी हाथ जोड़कर मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर अपनी जेठानी के परिवार के लिए मनोकामना करने लग जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? नई बहू ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आप इसका अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।